लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके। लग करके लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा। कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा। वो जीवित कर दिया ढोर था, शिष बना परीक्षा करके। शिष बना परीक्षा करके। शिष बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान बेजते डोडी में अलख जगाना। गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग लग चोट काल जा करके। लग चोट काल लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन आड़ी चीज रही ना गया, उड़ सलानी सुआ रही। उठन वाली चीज नहीं गया, उड़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करा अचंभा गोर है, तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। लागी का लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा और है, लग चोट। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में
चालते आज ठालिया गोदड़वारा कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गोदड़वारा सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के ना देखा पीछा फिर के ना देखा रे पीछा फिर के लागी का लग चोट काल जा करके लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा मेरे दो नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा मेरे दो नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क वो होए आसरे हर्क वो होए रे आसरे अर्क लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रवाजी लाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई कै मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई बिन चेत्य यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके लागी का लग चोट काल जा करके लग के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की कोडी कोडी माया जोड़ी तन बात करी छल की कोडी कोडी माया जोड़ी बात करी छल की पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया या कैसे हो हल्की खबर नहीं पल की नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की मात पिता परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा जला झलकी जैसे कोई नेता बन गया है
कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी, फिर बने कुकरा बिस्टा खावे, बने कुकरा बिस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी, बने कुकरा बिस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की, ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भगत बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने यूं है कि कार हो जब आनंद हो, मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा पर चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई, और कार मिल गई तो हम फुल स्पीड पर चला रहे उसको, और रोकना चाहा ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा, मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं, देखा था इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहां चल। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मारकर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की।
अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार वश ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और नरी है उसके पास। इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, एक सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे। और फिर सारा मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवनक सीपन सायर निर्मल आनंद कंदरे निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन जिस्म है इनका फेरा मोतिया बंदरे ओया मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद की बीमारी हो जाए उसकी आंखें देखियो, ऐसा दिखेगा इसका कोई तकलीफ नहीं, कोई फूला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और कति आंदा न पटांदा हो सब। इसी प्रकार बंदी छोड़ के है कि इनको ज्ञान भी है वेद और शास्त्रों का, पर कति मोतिया बंद हो रहा सब, असली वस्तु का ज्ञान को ना। भाई मुक्ता मोती दर्शत नाही, वो मुक्त मोती मुक्ता जो मुक्त होने का नाम तो इनको बेरा भी को ना। जो जग है सब अंदरे भाई दिखत के तो नैन जिस्म है फेरा मोतिया बंदरे इनके फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देह पाक जय कटा नयम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही दरगह जाकी जंदरे दरगह जाकी जंदरे। कहते नर नारायण ये कितना सुंदर शरीर मिल गया, और यू पाक भी जय तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है। दरगह है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करें गोविंद रे। इब गोविंद कंधे नो कहेंगे लो कृष्ण जिया का नाम से, अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कहते डीसी को भी, अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम करे हैं तो डीसी वाले सारे कलर वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई, वो डीसी नहीं कंदे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है कोई नहीं। तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है और ब्रह्मा जी को मान रखा। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये तीन लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से जिसको हम बतावांगे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी
जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जाहिर दे हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद रे, क्या कर है सुरपति चंद रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सतनाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रखकर और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर न्यों उसका आगे के सुरपति इंद्र, फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे, तत नाम सतगुरु को दीना, वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था, शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार 3 लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे मत भी काट के उस तत्व भेद ने सार ना, उन यहाँ के जो सार सतनाम ने उसको स्वर्ग प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार मेरे जाप का करने वाला हंस उस तत्व गंदे अंडे से भी गंदी होनी और के हो सके से, इस प्रकार कितने कर्म बिगाड़ रखे हो काल नाप के मेरे इस नाम के जाप, तो आप सतलोक चले जाओ। भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। कि आज जो भक्तन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, जैसे मीराबाई की महिमा जब तक यह पृथ्वी रहेगी गाई जाएगी। बंदी छोड़ गरीबदास की, कबीर साहब की, धन्ना जी की, नामदेव की, जितने भी संत जो प्रमाणित हो गए, वो जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनके नाम रहेगा। तो महाराज कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करें गोविंद रे, और गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण लकड़ जा बेशक और नीर ना बाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव परल हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, भाई जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई गुरु से लगने कठिन है भाई। गुरु से लगने कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव पर ले ओ जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। अब आई जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पिया रहो मन भाई। जैसे सती चढ़े सल ऊपर,
पी रहा मन भाई, अग्नि देख डरे ना मन में, हंस हंस जा जल जाई, गुरु से प्रीत कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पुरल हो जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल सम्मुख आन जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, शूरा लेत लड़ाई। टूक टूक हो पड़े धरती पे, टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिना काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर ले हो जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म जात न साही, गुरु से लगन कठिन है भाई। अब देखो कितना गहरा प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने, पर ये निम्न जो बात बने कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का, और पिया पिया रट लगाई। एक पपैया जैसे सावन के महीने में बोला है, बादल देखेगा और तड़प उठेगा नौकर का ऊपर न मुंह, एक बूंद की खातर, पर नीचे पानी नहीं पीवेगा, पीवेगा तो उसी का पीवेगा। तो इसी प्रकार कहती इतनी लगन अपने ही गुरु और इष्ट से बनानी है। काम सरेगा तुम्हारे बंदी छोड़ते हैं, और इसी अपने गुरु की माध्यम से होना चाहिए, तो जब आपको लाभ होगा वो दूर नहीं से हमारे मकम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के में, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। और सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ समान की।
प्रथम जाना सत्संग के माँ, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। और सुनकर सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ समान की। तीर्थ व्रत और पितर पूजा या कोना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा कोना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी। साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, तो झूठा तनरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, तुम झूठा तनरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे, जब सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे कटे बंधन, फिर आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा सतनाम जो मिल जावे, जाप अजप्पा मिल जावे, तब सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे कटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी। साच कहूँ ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हे मत ना लावे देरी। साच कहूँ ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। तिरकुटी में जा कहे सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उससे ब्याह करवावे। तिरकुटी में जा कहे सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उससे ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके, तेरे आगे आगे जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरे, चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे ही सुरता, वो आनंद काया तेरी। साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। अब इसमें क्या बताया है कि प्रथम जाना सत्संग में, चर्चा सुनना आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान का अर्थ है कि तू कौन है, कहाँ से आया था, तेरा उद्देश्य क्या है, आप अपने आप को सोच क्या रहे हो, आपने टारगेट इस जीवन का के बना रखा है, इसका उद्देश्य के बनाना चाहिए था। तो वो सारी सत्संग में आपको याद दिलाई जाएगी। वहाँ चर्चा सुनना आत्मज्ञान की। और सुन के सत्संग फिर भी तेरे तरफ नहीं बनी, तो तू पूछ सवान की। जैसे कहते हैं कुत्ते की दूम जो होती है वो मुड़ी होती है। एक व्यक्ति संख असंख्यों कोस है, तेरे पिया का देश। एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही। बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार। फेर न भव जल आइए, ये स्वप्ना संसार।
होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है। तेरा सोन सखर बरतारे मालिक गिर जाना है। तेरा सोन सखर बरतारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार मालिक गिर जान है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर बरतार मालिक गिर जान है। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे मालिक गिर जान है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर बरतारे मालिक गिर जान। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक गिर जाना। होले होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर ए तेरा सोन सखर बरतार मालिक गिर जाना है। तेरा सोन सखर सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार मालिक गिर जाना है तू। होले होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गिर तेरा सोन सखर बरतार। वे सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार मालिक गिर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यार जाना है तेरा सोन सखर बरतारे मालिक गिर जाना है। तेरा सोन सखर बरतारे मालिक गिर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है। इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है। न जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 इकट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है। उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर
वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक के हुक्म में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे ये कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पास से घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, और इस भूले जीव का एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका, और वो उड़द जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है, और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तन माल्य के घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ, और हम ही अलख अल्लाह हैं, और कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर, और वहाँ से चल कर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूँ, तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया, वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना, आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस जहाँ और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसके शिखर में, उसकी टॉप में, वहाँ तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सत्पुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपन आत्मा सुहागण कौन होती है, जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे, वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था
जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई का वाला गिरा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नहाले धोले ओढ़ पैर ले। नहाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नहाले धोले ओढ़ पैर ले और कर 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाएं। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत है हमारे। और वहाँ सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी। यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने, तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना। वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए। अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गंवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियाँ की, ये 20 तीड़ बारलियाँ की। तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भारा सा, उस पर एक जुगल कुर्ता, एक चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहाँ, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियाँ की, 12 पिछलियाँ की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध कर छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियाँ की या पिछलियाँ की। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय, तो रोवर पा पीटा, है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह। उन्हें पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने का निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जा। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के हैं, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसके साथ वह गठड़ी सर पर धरकर का चालीब तो ससुराल साल है, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तिल मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जीथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को
कलेक्शन करने में लाग रहे हैं। कार हो, कोठी हो, बड़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी। और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाणे हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। कि बालक से ये कोई तिल थोड़ी, तिल तो अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं विचार। ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारन लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है, करते बनज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े, यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन हैं, बानिया मीन बिजनेसमैन। आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डंडी यानी कि बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया इनका कितना ज्ञान है। बिन डंडी और बिन पालड़ा, ये तोल दिया संसार। इस तत्व ज्ञान से माप कदर दिया किसकी कितनी सतीथि है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहाँ स्थाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था।